रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबाइल अरब को इस्लाम की दावत देने का सिलसिला जारी था। इसमें कुछ हजरात ईमान भी लाए जो मक्का सफर करने के या तिजारत करने के मकसद से आए थे। और इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए 11 हिजरी नबूवत के मौसम हज का जिक्र है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात की तारीकी में शहर मक्का से चंद मील परे मकाम उक़बा पर लोगों को बातें करते सुना। उस आवाज पर खुदा का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के पास पहुंचा। ये 6 आदमी यसरिब से आए थे। उनके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा की अजमत व जलाल का बयान शुरू किया। उनकी मोहब्बत को खुदा के साथ गरमाया, बुतों से उनको नफरत दिलाई, नेकी व पाकीज़गी की तालीम देकर गुनाहों और बुराइयों से मना फरमाया, कुरान की तिलावत फरमाकर उनके दिलों को रोशन फरमाया। यह लोग अगरचे बुत परस्त थे, लेकिन उन्होंने अपने शहर के यहूदियों को बारहा जिक्र करते सुना था कि एक नबी अनकरीब जाहिर होने वाला है। तालीम से वह उसी वक्त ईमान ले आए और जब अपने वतन लौट कर गए तो दीन हक के सच्चे दाई बन गए। वह हर एक को खुशखबरी सुनाते थे कि वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका तमाम आलम को इंतजार था आ गया। हमारे कानों ने उसका कलाम सुना, हमारी आंखों ने उनका दीदार किया और उनसे हमको जिंदा रहने वाले खुदा से मिला दिया कि दुनिया की जिंदगी और मौत उसके सामने हेज है। उन लोगों के बशारत ले जाने का नतीजा यह हुआ कि यसरिब के घर घर में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होने लगा। और अगले साल 12 हिजरी नबूवत में यसरिब के बाशिंदे मक्का में हाजिर हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैजान से दौलत ईमान हासिल की। उन लोगों ने जिन बातों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की थी वो ये चंद बातें हैं कि हम खुदाए वाहिद की इबादत किया करेंगे और किसी को उसका शरीक नहीं बनाएंगे। दूसरी शर्त ये थी कि हम चोरी और जिना नहीं करेंगे। तीसरी शर्त थी कि हम अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगे, क्योंकि उस वक्त लड़कियों को कत्ल कर देने का एक आम चलन था। हम किसी पर झूठी तोहमत नहीं लगाएंगे और किसी की चुगली नहीं करेंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हर एक अच्छी बात में किया करेंगे। जब यह लोग वापस जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तालीम के लिए मूसब बिन उमैर रदियल्लाहु अन्हु को साथ कर दिया। मूसब बिन उमैर रदियल्लाहु अन्हु अमीर घराने के लाडले बेटे थे। जब घोड़े पर सवार होकर निकलते थे तो आगे पीछे गुलाम चला करते थे। बदन पर 200 रुपए से कम की कभी पोशाक नहीं पहनते थे। मगर जब उनको इस्लाम के तुफैल रूहानी ऐश हासिल हुआ तो इन जिस्मानी आराइशों को उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया था। जिन दिनों यह मदीना में दीन की मुनादी करते और इस्लाम की तबलीग किया करते थे, उन दिनों उनके कंधे पर सिर्फ कंबल का एक छोटा सा टुकड़ा होता था जिसे अगली तरफ से कांटों से अटका लिया करते थे। हजरत मूसब रदियल्लाहु अन्हु मदीना में असअद बिन जुरारा के घर जाकर उतरे थे और उनको मदीना वाले अल मुकरी यानी पढ़ाने वाला उस्ताद कहा करते थे। एक दिन मूसब रदियल्लाहु अन्हु व असअद रदियल्लाहु अन्हु और चंद मुसलमान बीर मर्क पर जमा हुए यह गौर करने के लिए कि बनी अब्दुल अशहल और बनी जफर में क्यों कर इस्लाम की मुनादी की जाए। साद बिन मआज और उसैद बिन हुजैर इन कबाइल के सरदार थे और अभी मुसलमान न हुए थे। उन्हें भी खबर हुई। साद बिन मआज ने उसैद बिन हुजैर से कहा, तुम किस गफलत में पड़े हो? देखो यह दोनों हमारे घरों में आकर हमारे बेवकूफों को बहकाने लगे हैं। तुम जाओ इन्हें झिड़क दो और यह कह दो कि हमारे मोहल्लों में कभी ना आए। मैं खुद ऐसा करता, मैं इसलिए खामोश हूँ कि असद मेरी खाला का बेटा है। उसैद बिन हुजैर अपना हथियार लेकर रवाना हुआ। असअद रदियल्लाहु अन्हु ने मूसब रदियल्लाहु अन्हु को कहा, देखो यह कबीले का सरदार आ रहा है, खुदा करे कि वह तेरी बात मान जाए। मूसब रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, वह अगर आकर बैठ गया तो मैं उससे जरूर कलाम करूंगा। इतने में आ पहुंचा और खड़ा खड़ा गालियां देता रहा और यह भी कहा कि तुम हमारे अहमक नादान लोगों को फुसलाने आए हो। मूसब रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, काश आप बैठकर कुछ सुन लें, अगर पसंद आए तो कबूल फरमाएं, ना पसंद हो तो उसे छोड़ जाएं। उसैद ने कहा, खैर क्या मुजाइका है। मूसब रदियल्लाहु अन्हु ने समझाया कि इस्लाम क्या है और फिर उसे कुरान मजीद भी पढ़कर सुनाया। उसैद ने सब कुछ चुपचाप सुना। बिल आखिर कहा, हाँ यह तो बताओ कि जब कोई तुम्हारे दीन में दाखिल होना चाहता है तो क्या करते हो? उन्होंने कहा, नहलाकर पाक कपड़े पहनाकर कलिमा शहादत पढ़ा देते हैं और 2 रकात नफल पढ़वा देते हैं। उसैद उठा, कपड़े धोए, कलिमा शहादत पढ़ा और नफल अदा की। फिर कहा, मेरे पीछे एक और शख्स है, अगर वह तुम्हारा पैरू हो गया तो फिर कोई तुम्हारा मुखालिफ न रहेगा और मैं अभी जाकर उसे तुम्हारे पास भेजता हूँ। उसैद यह कहकर चले गए। उधर साद बिन मुआज उसके इंतजार में थे। दूर से चेहरा देखते ही बोले, देखो उसैद का चेहरा वह नहीं जो जाते वक्त था। जब उसैद आ बैठे तो साद ने पूछा कि क्या हुआ? उसैद ने कहा कि मैंने उन्हें समझा दिया है और वह कहते हैं कि हम तुम्हारी मंशा के खिलाफ न करेंगे। मगर वहाँ तो एक और हादसा पेश आया। बनु हारसा वहाँ आ गए थे और वह असद बिन जुरारा को इसलिए कत्ल करने पर आमादा हैं कि वह आपके भाई हैं। यह सुनकर साद बिन मुआज गुस्से में भर गए और अपना हरबा संभाल कर खड़ा हो गया। उसे डर था कि बनु हारसा उसके भाई को मार न डालें। उसने चलते वक्त यह भी कहा कि उसैद, तुम कुछ भी काम न बनाकर आए,
साद वहां पहुंचा, देखा कि मूसब रदी अल्लाह अन्हु व असद रदी अल्लाह अन्हु दोनों बइत्मीनान बैठे हुए हैं। साद ने समझा कि उसैद ने मुझे उनकी बातें सुनने के लिए भेजा है। यह ख्याल आते ही उन्हें गालियां देने लगे और असद को यह भी कहा कि अगर मेरे और तुम्हारे दरमियान कराबत न होती तो तुम्हारी क्या मजाल थी कि हमारे मोहल्ला में चले आते। असद रदी अल्लाह अन्हु ने मूसब रदी अल्लाह अन्हु से कहा कि देखो ये बड़े सरदार हैं और अगर इनको समझा दो तो फिर कोई दो आदमी भी तुम्हारे मुखालिफ ना रह जाएंगे। मूसब ने साद से कहा आइए बैठ जाइए, कोई बात करें, हमारी बात पसंद आए तो कबूल फरमाइए वरना इनकार कर दीजिए। साद हर बार रख कर बैठ गए। हजरत मूसब ने उनके सामने इस्लाम की हकीकत बयान की और कुरान भी पढ़कर सुनाया। आखिर साद ने वही सवाल किया जो उसैद ने किया था। अलगर्ज साद उठे और नहाए, कपड़े धोए, कलमा पढ़ा, नफल अदा की और हथियार लेकर अपनी मजलिस में वापस आए। आते ही अपने कबीले के लोगों को पुकार कर कहा, ऐ बनी अब्दुल अशहल, तुम लोगों को मेरे बारे में क्या राय है? सबने कहा, तुम हमारे सरदार हो, तुम्हारी राय, तुम्हारी तलाश बेहतर और आला होती है। हजरत साद बोले, ख्वाह कोई मर्द हो या औरत, मैं उससे बात करना हराम समझता हूँ जब तक कि वह खुदा और रसूल पर ईमान न लाए। इस कहने का असर यह हुआ कि बनी अब्दुल अशहल में शाम तक कोई मर्द इस्लाम से खाली न रहा और तमाम कबीला एक दिन में मुसलमान हो गया। हजरत मूसब रज़ियल्लाहु अन्हु के तालीम से इस्लाम का चर्चा इसी तरह तमाम अंसार के कबीलों में फैल गया और इसका नतीजा यह हुआ कि अगले साल 13 हिजरी नबूवत में 73 मर्द और 2 औरतें यसरिब के काफिला में मिलकर मक्का आए। उनको यसरिब के अहले ईमान ने इसलिए भेजा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने शहर में आने की दावत दें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंजूरी हासिल करें। यह रास्तबाजों का गिरोह उसी मुतबर्रक मकाम पर जहां 2 साल से इस शहर यसरिब के मुश्ताक हाजिर हुआ करते थे, रात की तारीकी में पहुंच गए और खुदा के बरगुजीदा रसूल भी अपने चचा अब्बास के साथ वहां जा पहुंचे। हजरत अब्बास ने, जो अभी मुसलमान न हुए थे, उस वक्त एक काम की बात कही। उन्होंने कहा, लोगों तुम्हें मालूम है कि कुरैश मक्का मोहम्मद के जानी दुश्मन हैं। अगर तुम उनसे कोई अहद व इकरार करने लगो तो पहले समझ लेना कि यह नाजुक और मुश्किल काम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद व पैमाना करना सुर्ख व स्याह लड़ाइयों को दावत देना है। जो कुछ करो सोच समझ कर करो, वरना बेहतर है कि कुछ भी ना करो। उन रास्तबाजों ने अब्बास को कुछ जवाब न दिया। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि हुजूर कुछ इरशाद फरमाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कलाम इलाही पढ़कर सुनाया, जिसके सुनते ही वह ईमान व ईकान के नूर से भरपूर हो गए। उन सब ने अर्ज की कि खुदा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे शहर चल बसें ताकि हमें पूरा फैज हासिल हो सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम दीन हक की इशाअत में मेरी पूरी मदद करोगे? और जब मैं तुम्हारे शहर में जा बसूंगा, क्या तुम मेरी और मेरे साथियों की हिमायत अपने अहल व आयाल के मानिंद करोगे? ईमान वालों ने पूछा, ऐसा करने का हमको मुआवजा क्या मिलेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहिश्त, जो नजात और खुशनूदी का महल है। ईमान वालों ने अर्ज किया, ए खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह जो हमारी तसल्ली फरमा दीजिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको कभी न छोड़ेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मेरा जीना मेरा मरना तुम्हारे साथ होगा। इस आखिरी फिक्रे को सुनना था कि आशिकाने सदाकत अजब सुरूर व नशात के साथ जानिशारी की बैत इस्लाम करने लगे। बरा बिन मारूर रज़ियल्लाहु अन्हु पहले बुजुर्ग हैं जिन्होंने इस सबसे पहले बैत की थी। एक शैतान ने पहाड़ की चोटी से यह नजारा देखा और चीख कर अहले मक्का को पुकार कर कहा, लोगों आओ देखो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके फिरके के लोग तुमसे लड़ाई के मशवरे कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस आवाज की परवाह न करो। अब्बास बिन उबादा ने कहा, अगर हुजूर की इजाजत हो तो हम कल ही मक्का वालों को अपनी तलवार का जोहर दिखा दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मुझे जंग की इजाजत नहीं। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से 12 शख्सों का इंतखाब किया और उनका नाम नकीब रखा और यह फरमाया कि जिस तरह ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने लिए 12 शख्सों को चुन लिया था, उसी तरह मैं तुम्हें इंतखाब करता हूँ ताकि अहले यसरिब में जाकर दीन की इशाअत करो। मक्का वालों में मैं खुद यह काम करूंगा। उन 12 लोगों के नाम ये हैं, कबीला खजरज के 9 असअद बिन जुरारा, राफे बिन मालिक, उबादा बिन सामित, ये तीनों उकबा उला में भी थे। साद बिन रबी, मुंजिर बिन अम्र, अब्दुल्ला बिन रवाहा, बरा बिन मारूर, अब्दुल्ला बिन अम्र बिन हराम, साद बिन उबादा। कबीला औस से 3 लोग थे, उसैद बिन हुजैर, साद बिन खैसमा, अबुल हैसम बिन तीहान। कुरैश को दिन निकलने के बाद कुछ भनक सी मालूम हुई। वह अहले यसरिब की तलाश में निकले, लेकिन उनका काफिला सुबह ही रवाना हो चुका था। कुरैश ने साद बिन उबादा और मुंजिर बिन अम्र को वहां पाया। हजरत मुंजिर रज़ियल्लाहु अन्हु तो निकल गए और उनके हाथ न आए, मगर साद
बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु को उन्होंने पकड़ लिया, उनकी सवारी के ऊंट का तंग खोलकर उसकी मशकें बांध दी, मक्का में लाकर उन्हें मारते और उनके सर के लंबे बालों को खींचते थे। साद बिन उबादा वही हैं जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 12 अशखास में से एक नकीब ठहराया था। उनका अपना बयान है कि जब कुरैश उन्हें जद वकूब कर रहे थे तो एक सुर्ख व सफेद शीरी शमाइल शख्स उन्हें अपनी तरफ आता हुआ नजर आया। मैंने अपने दिल में कहा कि अगर इस कौम में किसी से मुझे भलाई हासिल हो सकती है तो वह यही होगा। जब वह मेरे पास आ गया तो उसने निहायत जोर से मुंह पर तमाचा लगाया। उस वक्त मुझे यकीन आ गया कि इनमें कोई भी शख्स ऐसा नहीं जिससे खैर की उम्मीद की जा सके। इतने में एक और शख्स आया, उसने मेरे हाल पर तरस खाया और कहा, क्या कुरैश के किसी भी शख्स के साथ तुझे हक के हमसाईगी हासिल नहीं और किसी से भी तेरा अहद व पैमान नहीं? मैंने कहा, जुबैर बिन मुतइम और हारिस बिन हर्ब जो अब्द मनाफ के पोते हैं वह तिजारत के लिए हमारे यहाँ जाया करते हैं और मैंने बारहा उनकी हिफाजत की है। उसने कहा कि फिर उन्हीं दोनों के नाम की दुहाई तुझे देनी है और अपने ताल्लुकात का इजहार करना चाहिए। मैंने ऐसा ही किया। फिर वही शख्स उन दोनों के पास पहुंचा और उन्हें बताया कि खजरज का एक आदमी पिट रहा है और वह तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें पुकार रहा है। उन दोनों ने पूछा, वह कौन है? तो उसने बताया कि साद बिन उबादा। वह बोले, हाँ, उसका हम पर एहसान भी है। उन्होंने आकर साद बिन उबादा को छुड़ाया और यह साबित कदम बुजुर्ग यसरिब को तशरीफ